नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने डे 18 की जो है वो वीडियो लेकर के आई हूँ। आप जानते हैं नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमने एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो मॉक टेस्ट के थ्रू भी अच्छे से हो जाए। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम ऑलरेडी जो है इसके पहले 17 डेज का वीडियो जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम रोज के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उन 10 क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसके कुछ फैक्ट्स जो है उनको हम देखते हैं और कुछ उसके बारे में डिस्कशंस भी करते हैं। इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, जिसको हम कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जो है जिसका आंसर देते हैं। तो चलिए इसी बेसिस पर इसी पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अपना 18th डे का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मंडी स्टेट वाज शिफ्टेड टू मंडी टाउन इन 1526 AD बाय, यानी कि मंडी स्टेट की जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया था टू मंडी टाउन इन 1526 AD। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ईयर आपको ऑलरेडी उसने बता दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसने शिफ्ट किया था कैपिटल को। तो ऑप्शन ए है सूर्यसेन, बी है अजबर सेन, सी है बाहू सेन एंड डी है बानसेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अजबर सेन। यानी कि अजबर सेन जो थे उन्होंने कैपिटल ऑफ मंडी स्टेट को शिफ्ट कर दिया था टू मंडी टाउन इन 1526 AD। इसी एक क्वेश्चन में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो किसने शिफ्ट किया था और दूसरा कौन से ईयर में शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे हमने दो फैक्ट्स पे बात की है। तो जब भी आप डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अपना रेडी करें, पढ़ें, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को पढ़ते हुए आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का इस तरह से किसने न्यू कैपिटल्स एस्टैब्लिश की थी, किसने कैपिटल्स को शिफ्ट किया था, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, द शिमला ब्रांच ऑफ INC वाज फाउंडेड इन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की स्थापना कब हुई थी। 1912, B 1913, C 1914 एंड D इज 1915। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1915। यानी कि 1915 में 1914 में जो थी आपकी वो शिमला ब्रांच की स्थापना की गई थी INC की। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिरमौर प्रजामंडल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 1936, 1937, 1938 एंड 1939। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1939। अब जानते हैं हम ऑलरेडी सिरमौर प्रजामंडल के ऊपर पहले भी बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि सिरमौर प्रजामंडल से रिलेटेड प्रजोता मोमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1942 का। इस पे भी हम बेस्ड क्वेश्चंस और इसके लीडर्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वाज, यानी कि शिमला में सबसे पहली इमारत जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि बिजली की रोशनी जो थी वो सबसे पहले आप बोल सकते हैं आई थी या लगाई गई थी, वो कौन सी थी। ऑप्शन ए है पीटरहॉफ, ऑप्शन बी है वाइस रीगल लॉज, ऑप्शन सी है आपके पास आर्मस्टेन एंड ऑप्शन डी है आपके पास बार्नेस कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वाइस रीगल लॉज। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वाइल्ड फ्लावर हॉल रिमेन द रेजिडेंस ऑफ फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर्स, यानी कि वाइल्ड फ्लावर हॉल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कमांडर का निवास रहा। देखिए ध्यान रखना है आपको कौन से जगह के बारे में बात की जा रही है। जब भी आप शिमला के बारे में पढ़ें तो शिमला में आपको याद रखना है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, शिमला एज अ कैपिटल। जब भी आप उसके बारे में पढ़ें तो हमें उसके पुराने उसके पुराने जो कुछ बिल्डिंग्स थे, किस पर्पज से बनाई गई थी, कौन से ऑफिसर के लिए बनाई गई थी, ये सब चीजें आपको वहां पे रेडी करनी है। फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड किचनर, ऑप्शन सी है लॉर्ड आर्महिस्ट एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड किचनर, यानी कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था वो लॉर्ड किचनर का जो था वो रेजिडेंस रहा था। चलते हैं हमारे आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की और हमारा आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, द बैटल बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस इज फेमस एज। तो ये हमने जो क्वेश्चन लिया है ये हमने आपका एंशियंट हिमाचल प्रदेश से लिया है। तो सवाल है कि आर्य और नॉन आर्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किसके लिए इज फेमस एज, किस तरह के नाम से वो जानी जाती है। ऑप्शन ए है बैटल ऑफ दश राज्य, ऑप्शन बी है बैटल ऑफ द सेज, ऑप्शन सी है बैटल ऑफ मोरे एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज यानी कि बैटल ऑफ दश राज्य जो है वो इसका सही उत्तर है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। ये भी हमने स्टेट पर बेस्ड, एक डिस्ट्रिक्ट पर बेस्ड लिया है। हु फाउंडेड द चंबा स्टेट? चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इज मारूवर्मन, बी इज हारूवर्मन, सी इज रामवर्मन एंड डी इज श्यामवर्मन। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मारूवर्मन। मैं एक बार और आपको बता दूं, जो पर्टिकुलरली हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ते हैं, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक करके रेडी करें, वहाँ पे उनके पर्टिकुलरली उनके जो फाउंडर्स हैं, कौन से ईयर में उसको स्टैब्लिश किया गया था, कैपिटल उसकी क्या थी, कब किसने कौन सी कैपिटल को शिफ्ट किया था, और कोई पर्टिकुलर कोई रूलर है जिनका नाम हिस्ट्री में पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में या उनके अगेंस्ट जाने के, या फिर उनको कभी खिल्लत मिला हो मुगल्स की तरफ से, वो आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ये रेडी करने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, हु हैड बिल्ट द फेमस कांगड़ा फोर्ट? ऑप्शन ए है सुशर्म चंद, बी है प्रद्युमन, सी है अरम शाह और डी है संसार चंद। आपको डी और ए में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा संसार चंद के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने बाद के समय में रूल किया था और कांगड़ा को बहुत हाइट्स पे लेके गए थे। लेकिन जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था वो थे आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज राजा, जो आपके थे वो थे आपके पास सुशर्म चंद। इनके बारे में भी हम ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, Who among the following were the Congress volunteers of INC from शिमला? यानी कि निम्नलिखित में से कौन शिमला से कांग्रेस के स्वयंसेवक रहे थे? तो ऑप्शन ए है हमारे पास कमला देवी, बी है हमारे पास लक्ष्मी वर्मा, सी है लिज्जा वर्मा एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कांग्रेस के जो वॉलंटियर थे शिमला से, वो कमला देवी भी थी, लक्ष्मी वर्मा भी थी और लिज्जा वर्मा जी भी जी जो थी वो आईएनसी की वॉलंटियर थी। आपको नाम जो है वो याद रखने हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजा मंडल? यानी कि मंडी प्रजा मंडल के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन थे? ए है गौरी प्रसाद, बी है अंबा प्रसाद, सी है रामा प्रसाद एंड डी है श्यामा प्रसाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज गौरी प्रसाद। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमारा टॉपिक जो है फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड, उस टॉपिक पर से जो है ये क्वेश्चन बना है। तो प्रजामंडल के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ये इस सेक्शन में से बनते हैं। आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करना है। ये आपका प्रीलिम्स एज वेल एज आपका मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज के आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर्स पे आप कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया स्पेसिफिकली स्टेट PCS की तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। हम हिमाचल प्रदेश द्वारा रिलीज किए जाने वाले हर एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, बी इट HAS, बी इट अलाइड, नायब तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल, या फिर कोई और भी एग्जाम जो स्टेट PCS के अलावा आपकी स्टेट निकालती भी है, तो उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपने एडमिशन के रिगार्डिंग आप कुछ भी जो है क्वेरी वो कर सकते हैं, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो आई होप आज के ये 10 के 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।